कंट्रोवर्सी क्यों, राइट? मार्केट में तो बहुत सारे चल रहे हैं, मार्केट में तो बहुत सारे आयोनाइजर हैं, मार्केट में तो बहुत सी अल्कलाइन की मशीन चल रही है, पर हम इनाजिक केंगन की मशीन को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्यों हमने इनाजिक केंगन का मशीन ही लिया, और क्यों लोगों को आज नहीं तो कल इनाजिक केंगन के मशीन पे ही आना पड़ेगा? मान लीजिए किसी ने कोई दूसरी कंपनी का मशीन ले भी लिया, तो साल 2 साल 3 साल में उसको फिर से इनाजिक केंगन का मशीन लेना पड़ेगा। उसका क्या कारण है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों, राइट? तो आप लोग सब रेडी हैं? ओके, अगर कागज पेन या डायरी हो तो साथ में लेके बैठिए। जो भी पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आए आप उसे लिख सकते हैं, राइट? बाकी आपको कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हमको सब पता है, जो नागौरी सर बताने वाले हैं वो हमको सब पता है। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, सब पता होने के बाद भी आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप में सीखने की जिज्ञासा है। और हो सकता है कि सब पता होने पर भी 1-2 पॉइंट आज आपको और नए मिल जाए, एड ऑन हो जाए, जो आपके लिए काम आए दोस्तों, राइट? तो आज हम पीपीटी के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे 15 ऐसे रीजन के बारे में कि ऐसे कौन से 15 रीजन हैं, ऐसे कौन से 15 रीजन हैं। 1 मिनट खाली रुकिए, मैं शेयर कर देता हूं फाइल। ओके, तो मिस्टर फूमन सिंह जी दिखाई दे रहा है क्लियर? ओके, बढ़िया। तो 15 ऐसी चीजें जो इनाजिक केंगन की मशीन को और भी बेटर बनाती है, 15 ऐसे रीजन जिसकी वजह से इनाजिक केंगन की मशीन सबसे बेस्ट मशीन है, राइट? मैं 1-2 लोगों को और को होस्ट बना देता हूं। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आपको वीडियो ना दिखे, या मान लीजिए किसी कारणवश पीपीटी छोटा दिखे, तो आप मेरे को बता दीजिएगा। यहाँ पे मेरे साथ मिस्टर गणेश ठाकुर जी है, मैं गणेश ठाकुर जी को को होस्ट बना देता हूँ वीडियो में, और मेरे साथ में यहाँ पे काफी लीडर्स मौजूद हैं। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, काफी लीडर्स के वीडियो भी ऑन है यहाँ पे। और मेरे साथ यहाँ पे शेरा राम जी मौजूद हैं, मिस्टर शेरा राम जी को भी चलिए मैं को होस्ट बना देता हूँ। ओके, अगर कुछ ऊंचा नीचा लगता है तो आप जरूर से मेरे को बताइए। अगर पीपीटी नहीं दिखती हो, मेरी आवाज नहीं आती हो तो बताइएगा। बहुत शॉर्ट में लूंगा दोस्तों सेशन, पर शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इनाजिक का कोई कंपेटिटर नहीं है मार्केट में, और इनाजिक का कंपटीशन कोई नहीं कर सकता। उसका कारण क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज हम। सबसे पहला, ये एकमात्र वाटर आयोनाइजर है जिसको ISO 13485 मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अभी कई सारी कोरियन कंपनीज जो इंडिया के अंदर आई है, कई सारी चाइनीज कंपनीज जो इंडिया के अंदर आई है, और शायद 1-2 जापान की कंपनी भी जो इंडिया के अंदर आई है, राइट? वो सभी कंपनीज, कुछ अमेरिकन कंट्रीज भी इंडिया के अंदर काम कर रही है, वो सभी आयोनाइजर ये बोलते हैं हमारे पास भी ISO 13485 का मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट है। उनमें से कुछ कुछ ऐसा बोलते हैं। अभी देखना यह है कि इनाजिक केंगन की मशीन को मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट क्यों मिला। उसका कारण यह था कि 1974 से 1994 तक ये मशीन जापान के हॉस्पिटल्स में लगता था, इसकी वजह से इसको मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला है। दूसरी कंपनी का कोई भी मशीन क्या हॉस्पिटल्स में लगा? नहीं लगा, राइट? तो यहां पे मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए मिला है, राइट? ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो यहाँ पे मैंने चित्र के अंदर दिखाया हुआ है आपको, मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन, जैसे फूड एसोसिएशन FDA होता है, राइट? FCA होता है, ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ISO रहता है, ऐसे USA के अंदर एक एसोसिएशन बना हुआ वाटर क्वालिटी एसोसिएशन जो अवार्ड देता है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन USA का है, मशीन जापान का है। उसके बाद भी ये एकमात्र कंपनी है, ये एकमात्र प्रोडक्ट है जिसको 4 स्टार गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ दोस्तों, राइट?
4 स्टार गोल्ड सील अवार्ड मिला हुआ है और किसी भी कंपनी को 2 स्टार भी नहीं मिला। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले साल भी मशीन का क्वालिटी वही आता है, ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग करते रहने पर दूसरे साल में मशीन का क्वालिटी वही है, तीसरे साल भी वही है, चौथे साल भी वही है, पांचवें साल भी वही है, छठे साल भी वही है, सातवें साल भी वही है। बाकी अदर आयोनाइजर जितने भी होते हैं वो साल 2 साल तो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसकी वजह से वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने दूसरे किसी को भी गोल्ड सील अवार्ड नहीं दिया है, राइट। अब देखने की सबसे बड़ी बात यह है, यूएसए के अंदर भी कई सारी कंपनीज है जो वाटर आयोनाइजर का काम करती है और पूरी दुनिया में मशीन सप्लाई करने का काम करती है, परंतु उनके वाटर आयोनाइजर को गोल्ड सील अवार्ड नहीं मिला, जबकि वाटर क्वालिटी एसोसिएशन यूएसए का है। परंतु ये प्रोडक्ट का क्वालिटी सुपर होने की वजह से, ये प्रोडक्ट जापान का होने के बाद भी यूएसए के वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इनको गोल्ड सील अवार्ड दिया हुआ है। दोस्तों ये अवार्ड है जिसका सर्टिफिकेट है, ये वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का जो बताया मैंने आपको सर्टिफिकेशन। ये एकमात्र वाटर आयोनाइजर, तीसरा ये एकमात्र वाटर आयोनाइजर है जिसको 6500 से ज्यादा डॉक्टर इंडोर्स करते हैं, 6500 से ज्यादा जापानी डॉक्टर इंडोर्स करते हैं। जापान के अंदर डॉक्टर बनना मतलब सेवा का काम करना है, वो डॉक्टर बनता है दोस्तों। और जापान का डॉक्टर अगर किसी चीज को इंडोर्स कर रहा है तो आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जापान में कौन लोग डॉक्टर बनते हैं। जापान में डॉक्टर वही लोग बनते हैं जो मनी माइंडेड नहीं होते, जो सेवा करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे भी हमारे साथ कई सारे डॉक्टर लोग मौजूद हैं जो हमारी टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेवा का काम नहीं कर रहे, परंतु पर्टिकुलर यहाँ पे ये लिखा गया है कि 6500 जापानीज डॉक्टर इस चीज को इंडोर्स करते हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो कंपनीज मार्केट में ये बोल के आती है कि हमारी कंपनी का मशीन भी केंगन के जैसा है और हमारा मशीन कोरिया का है, हमारा मशीन कनाडा का है, या हमारा मशीन दुबई का है, या हमारा मशीन कोरिया का है, राइट। तो उनकी कंट्री के डॉक्टर भी इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, पर वो इंडिया के अंदर केंगन को देखते हुए बोलते हैं हमारा मशीन केंगन के जैसा है, हमारा मशीन केंगन के जैसा है, राइट। परंतु डॉक्टर इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, जबकि केंगन की मशीन को डॉक्टर भी इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब इसमें कुछ होगा तब तो डॉक्टर इंडोर्स कर रहे हैं ना, राइट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सेशन की तरफ। दोस्तों पीपीटी सबको मिलेगा, अगर पीपीटी चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो जापानी डॉक्टर की एसोसिएशन है पूरी, उन्होंने सर्टिफिकेशन दिया है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ। लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स, इसका सरफेस एरिया 465 स्क्वायर इंच की प्लेट्स है। अब हर कंपनी आती है, हर कंपनी ये बोलती है हमारा मशीन भी केंगन के जैसा है, पर वो ये नहीं बताते कि उनकी प्लेट का साइज कितना है। वो खाली ये बताते कि हमारा मशीन भी 8 pH का पानी निकालता है, हमारा मशीन भी 9 pH का पानी निकालता है, हमारा मशीन भी 10 pH का पानी निकालता है, पर ये नहीं बताते प्लेट की साइज कितनी है, राइट। क्योंकि वो छोटी प्लेट्स यूज करते होंगे शायद, या फिर और प्रकार की प्लेट्स यूज करते होंगे। हमारी मशीन का प्लेट्स 465 स्क्वायर इंच का है और सारा का सारा खेल और मामला प्लेट्स का है, राइट। जिसकी जितनी ज्यादा बड़ी प्लेट्स होगी उतना ज्यादा वाटर आयोनाइज्ड होगा दोस्तों, और वाटर का क्वालिटी अच्छा रहेगा। ये देखिए, ये इनाजिक केंगन की मशीन का प्लेट्स है 465 स्क्वायर इंच का, और ये दूसरी कंपनियां जो मार्केट में चल रही है, कोरियन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, जो अदर नाम से चलती है, आपकी ब्रांड भी बना के दे देगी, वो जिसका नाम चाहे उसका लगा के मार्केट के अंदर मशीन दे देती है। उनकी प्लेट्स जो है वो छोटी होती है। देखिए प्लेट्स दिखाई दे रही है आपको। अभी मेन खेल किसका है? मेन खेल जो है, मेन काम करती है प्लेट्स। अब प्लेट्स बड़ी होने की वजह से वाटर क्वालिटी इतना अच्छा है, राइट। परंतु वो कस्टमर को मिसगाइड करते हैं। मिसगाइड कैसे करते हैं? हमारा मशीन भी 8.5 से 9.5 pH का पानी देता है। अभी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एक आदमी अल्टो चलाता है, उसमें भी 5 लोग बैठते हैं, एक आदमी मर्सिडीज चलाता है, उसके अंदर भी 5 लोग बैठते हैं।
ओके, अगर मान लीजिए कि अल्टो लेना है तो शायद 3, 4, 5 लाख का आएगा, वहीं अगर बेंज में जाना है तो 40 लाख से 60 लाख के बीच में आएगा बेस मॉडल, राइट। रेट का भी फर्क है, क्वालिटी का भी फर्क है, चलने में भी फर्क है। अब वो फर्क वो समझ सकता है जो चलाता है, जो कभी गाड़ी में बैठा नहीं वो कैसे गाड़ी का फायदा बता सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक पुरानी बात है, लगभग मुझे याद है लगभग 8-10 साल पुरानी बात होगी। एक व्यक्ति के साथ में बैठा, वो बोला टाटा इंडिका गाड़ी सबसे बेस्ट, उसका ब्रेकिंग सिस्टम सबसे बेस्ट, टाटा इंडिका सबसे तेज भागता है, टाटा इंडिका का स्टीयरिंग बहुत स्मूथ है, टाटा इंडिका का डिक्की बेस्ट है, टाटा इंडिका बिल्कुल मजबूत है। काफी देर तक उसकी बात सुनने के बाद मैंने उससे पूछा, आप टाटा इंडिका के अलावा और कोई गाड़ी में बैठे हैं? तो बोले नहीं। फिर आप बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो किसी गाड़ी में दूसरी में बैठा ही नहीं तो वो दूसरी का बताएगा कैसे? वो जिसमें बैठा उसी का तो बताएगा, राइट। तो उसी प्रकार से जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग केंगन से कंपेयर तो कर देते हैं, परंतु जब कोई केंगन का एक्सपर्ट, मतलब अभी 370 पार्टिसिपेंट इधर मौजूद हैं, आप जैसे एक्सपर्ट अगर सामने बैठ जाएं और वो ये पूछे कि आपकी प्लेट कितने स्क्वायर इंच की है, तो बोलेंगे कौन सी प्लेट? अरे भाई, जो वाटर आयोनाइज कर रही है वो प्लेट कितने स्क्वायर इंच की है? तो वहां पे सवाल पूछते ही जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग मिसगाइड करते हैं नए लोगों को दोस्तों, राइट, जिनको थोड़ा सा नया नया केंगन के बारे में जानकारी मिला है पर पूरा जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ये देखिए क्लोजर लुक है, ये इस प्रकार से अदर कंपनी का प्लेट से, ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो काफी सारी कंपनीज मैश प्लेट भी यूज करती है दोस्तों, जबकि यहाँ पे सॉलिड प्लेट का पूरा फाउंडेशन है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार का 7 प्लेट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये सातों प्लेट इसके अंदर लगता है, राइट। और अगर आप में से कुछ लोगों ने मशीन का ट्रेनिंग नहीं लिया है, जहां पे मशीन खोल के दिखाते हैं, राइट, तो देखिए हमारा ऑफिस बेंगलुरु के अंदर है, वहां पे भी आप बोलेंगे तो ट्रेनिंग हो सकती है। हमारा ऑफिस सूरत के अंदर है, वहां भी ट्रेनिंग हो सकती है। हमारा ऑफिस हैदराबाद में है, वहां भी ट्रेनिंग हो सकती है। और आपके लिए खुशखबरी ये है कि बहुत जल्दी मुंबई और दिल्ली में 2 ऑफिस और खुलने वाले हैं दोस्तों, राइट। तो आप मशीन को, पूरा खुला हुआ मशीन भी उन ऑफिस में देख सकते हैं, प्लेट्स को हाथ लगा के देख सकते हैं, और प्लेट्स की पूरी डिटेल वहां पे जानकारी मिलेगी, और मशीन का ट्रेनिंग भी आप वहां पे ले सकते हैं दोस्तों, राइट। बस वो उनकी लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल होगी तो थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, पर नॉलेज पूरा मिलेगा दोस्तों, राइट। हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी साथ साथ मोटिवेशनल वाली है, इसके लिए थोड़ा जल्दी समझ में सबको आ जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेशन की तरफ। ये देखिए क्लोजर लुक है। ये जो बोलते हैं ना हमारी मशीन थोड़ी सी सस्ती है, ये देखिए, तो इनकी प्लेट्स छोटी है, जहां पे क्वालिटी डाउन होगी वहां पे सस्ती मिलेगी। देखिए जब हम कार लेने के लिए जाते हैं ना, कार लेने के लिए, तो कार के अंदर एक होता है बेस मॉडल, एक होता है मिडिल मॉडल, एक होता है अपर मॉडल, ऐसे अलग अलग मॉडल्स आते हैं, राइट। ऐसे अलग अलग मॉडल्स आते हैं। जब अलग अलग मॉडल्स आते हैं तो उसका रेट भी अलग अलग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सेशन की तरफ दोस्तों। यहां पे मेडिकल ग्रेड की सॉलिड प्लेट्स लगी हुई है। कई सारी कंपनीज मेटल पॉलिश करके दे देती है। अभी आपने देखा होगा कई सारे खिलौने चांदी के जैसे दिखते हैं पर होते प्लास्टिक के हैं, क्योंकि उस पे कलर कर दिया जाता है। पहले अवार्ड जो आते थे, अवार्ड, ट्रॉफियां, राइट, वो आती किसकी थी? पित्तल की आती थी। पित्तल समझते हैं? पित्तल की ट्रॉफी आती थी। अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ने लगी, पित्तल महंगा होने लगा, तो इन्होंने क्या किया, प्लास्टिक की ट्रॉफी के ऊपर पित्तल कर दिया, मतलब कलर, पीला कलर कर दिया, राइट। अभी दूर से क्या दिखता है कि ये पित्तल का होगा, पास जाके टक टक करो तो प्लास्टिक की आवाज आती है, वो प्लास्टिक और कचकड़े का है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सॉलिड प्लेट्स यूज की हुए 99% प्योरिटी के साथ में, खाली पॉलिश किया हुआ नहीं। कई सारे लोग अदर मटेरियल का प्लेट्स लगा के पॉलिश कर देते हैं, यहाँ पे पॉलिश नहीं किया गया है। यहाँ पे ISO 13485 मिलने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है
जो मशीन में यूज होता है टाइटेनियम और प्लेटिनम, वो भी मेडिकल स्टैंडर्ड का है दोस्तों। ये देखिए ये प्लेटिनम जो है ना, ये देखिए यहाँ पे, ये भी मेडिकल ग्रेड का है। ये जो प्लास्टिक यूज होता है ये भी क्वालिटी है, यहाँ पे हर चीज टेस्टेड होके आती है, राइट। और आप में से बहुत सारे लोग कंपनी के फैक्ट्री विजिट करने जापान हमारे साथ आ ही रहे हैं, 2-3 महीने बाद जो हम जापान जाने का प्लान कर रहे हैं, राइट। तो आप में से डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारे साथ जापान आएंगे, तो जापान में ओसाका में हम फैक्ट्री विजिट करके भी आएंगे। अब यहाँ पे ये फोटो बताने का कारण क्या है? ये फोटो बताने का कारण ये है कि मशीन में यूज होने वाला प्लास्टिक का रॉ मटेरियल भी कंपनी खुद लेती है, मशीन में यूज होने वाला बोल्ट भी कंपनी खुद बनाती है, मतलब इस मशीन में लगने वाला हर चीज कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। बाकी आपने देखा होगा ज्यादातर जगह मैन्युफैक्चरिंग बाय दिस, मार्केटिंग बाय दिस, राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी वही है और मार्केटिंग भी वही है दोस्तों, राइट। मैन्युफैक्चरिंग से मार्केटिंग तक सब सेम है। ओके, स्क्रीन बड़ा दिख रहा है ना आपको? स्क्रीन बड़ा है अरविंद भाई? ओके, अभी टिल टुडे 48 ईयर चल रहा है कंपनी को दोस्तों, राइट। मेरा ऐसा मानना है कि हर 2-4 साल में कुछ न कुछ बदलाव होता है। जब मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था तो उस समय फ्लॉपी ड्राइव और सीडी ड्राइव चलता था, कुछ साल ही हुए उस वाली बात को। आज फ्लॉपी ड्राइव सीडी ड्राइव नहीं है दोस्तों, मार्केट से आउट हो गया। उसके बाद डीवीडी ड्राइव आया, वो भी मार्केट से आउट हो गया दोस्तों, राइट। जमाना बदलता जा रहा है, जमाना बदलता जा रहा है, एक एक करके सब चीजें जाती जा रही है, राइट। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो लोग पेजर यूज करते थे, जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मोबाइल यूज करते थे, तो हम भी छोटे छोटे मोबाइल यूज करते थे, राइट, जिसमें कीपैड होता था। पर जमाने के साथ लोग एंड्रॉइड फोन पे आ गए, जमाना बदलता गया, सब बदलता गया, जमाना बदलता गया, सब बदलता गया। उस समय लोगों की ड्रीम गाड़ी एम्बेसडर होती थी, आज कोई एम्बेसडर को पसंद नहीं करता। उस समय लोगों को बजाज सुपर होता था, आज लोगों के पास एक्टिवा है। जमाने के साथ सब बदल गया। पर आप एक चीज को समझो, एक मशीन जो 48 ईयर पहले बना वो आज तक चल रहा है, मतलब उसमें कई सारी यूएसपी ऐसी है जो कभी बदलेगी नहीं, और वो सब जरूरी है, इसलिए बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। हाँ, अपग्रेडेशन हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, डिजिटल मशीन आ गई, वो सब अपग्रेडेशन हुए, परंतु पानी का अल्टरनेट कोई नहीं है। 1000 साल पहले भी लोग पानी पीते थे, 1000 साल बाद भी लोग पानी पीते हैं। हम कपड़े बदल सकते हैं, जूते बदल सकते हैं, राइट, अपने पहनावा बदल सकते हैं, अपनी डिवाइस बदल सकते हैं आसपास की, परंतु पानी तो जरूरी है। तो हम जिस फील्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट के साथ वर्किंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में 48 ईयर से रन कर रहा है। अभी देखने की बात ये है कि मैं जब मेरे खुद की बात करूं तो इतने साल का तो मेरी उम्र भी नहीं है यार, उससे पहले कंपनी चल रही है, मतलब मैं जब पैदा भी नहीं हुआ उससे पहले कंपनी और प्रोडक्ट चल रहा है, मतलब इसमें कुछ होगा तब तो चल रहा होगा। इंडिया में तो अभी आया है, 6-7 साल हुए हैं। यूएस के अंदर तो 27 साल से है कंपनी, जापान के अंदर 48 ईयर से कंपनी वर्किंग कर रही है, और आज भी जापान के लोग मशीन्स ले रहे हैं, राइट। तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है। अभी कोई भी कंपनी आती है बोलती है हम भी केंगन के जैसे हैं, तो भैया आपको कितना साल हुआ? हमारी कंपनी को 2 साल हुआ। अरे भाई, केंगन आपकी पिताजी है, 48 ईयर हो गए उसको, तो आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? आपकी मशीन कौन से कंट्री में चलती है? हमारी मशीन इंडिया के अंदर चलती है, राइट। तो आपकी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग वो कहां करती है? कोरिया में। तो कोरिया में क्यों नहीं बिकती? इंडिया में क्यों आई बिकने के लिए? सही है ना, सवाल वाजिब है कि नहीं? भाई, जो देश से आपकी मशीन आई है उस देश में तो बिकनी चाहिए। भाई, हमारी मशीन जापान से आती है, राइट। आप जापान में आउटलेट चेक कर लो, आप जापान जाके पता कर लो, आपका को मिलने वाला है तो पता कर लो, राइट। जापान के लोग मशीन लेते हैं और ऑर्डर देते हैं, और कई सारे अचीवर जापान के हैं। और जापान क्या, दुनिया के इतने देशों से अचीवर निकल रहे हैं। हमारी वेबसाइट पे आए दिन अचीवर लिस्ट आती है, देखिए उसमें पूरी दुनिया के लोग अचीवर हैं। कुछ लोग यूएस के अचीवर हैं, कुछ लोग कनाडा के अचीवर हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया के अचीवर हैं, कुछ लोग इंडिया के अचीवर हैं, कुछ लोग वियतनाम के, कुछ लोग दुबई के, कुछ लोग सिंगापुर के, सब जगह से अचीवर्स हैं, राइट। आगे बढ़ते दोस्तों सेशन की तरफ थोड़ा। तो ये छठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट, डायरेक्ट
फ्रॉम जापान मैन्युफैक्चरर, राइट। अभी ये बताने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं कि इंडिया के अंदर अगर कोई बाहर की कंपनी आके काम भी कर रही है, मान लीजिए कोई जापान की दूसरी कंपनी एनर्जिक के अलावा जो इंडिया में वाटर आयोनाइजर दे रही है, जो और नाम लेते हैं वो केंगन जैसा है, राइट। मान लीजिए कि कोई कंपनी है जो कोरिया से आके इंडिया में काम कर रही है, या मान लीजिए चाइना से आके इंडिया में काम कर रही है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी कंट्री यूएस से आके इंडिया के अंदर काम कर रही है, राइट। अभी देखने की बात यह है कि वहां पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने वाला कोई और है, मार्केटिंग करने वाला कोई और है, पैसे लेने वाला कोई और है, और वारंटी देने वाला कोई और है, राइट। हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कौन करती है? इनाजिक, राइट, इनाजिक जापान। इंडिया की बात करते हैं, चलो इंडिया में, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट कौन करता है? इनाजिक जापान। इंडिया में इंपोर्ट कौन करता है? इनाजिक इंडिया। एक व्यक्ति जब मशीन का ऑर्डर लगाता है तो फॉर्म किस कंपनी का भरता है? इनाजिक का। एक व्यक्ति जब ऑर्डर देता है तो किसके अकाउंट में पैसा देता है? इनाजिक के अंदर, राइट। एक व्यक्ति जब मशीन प्राप्त करता है उसको बिल किसका मिलता है? इनाजिक का। एक व्यक्ति को 5 साल की वारंटी कौन देता है? इनाजिक। आफ्टर सेल सर्विस कौन देता है? इनाजिक। कल को आपको एसेसरी आइटम चाहिए वो कौन देगा? इनाजिक। कंपनी से रिलेटेड काम करने वाले लोगों को पे आउट कौन देती है? इनाजिक। शुरू से एंड तक कौन है? इनाजिक। वहां तो यही नहीं पता कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहां हो रहा है, ब्रांडिंग कौन कर रहा है, मार्केटिंग कौन कर रहा है, वारंटी कौन देगा। बस कुल मिला के एक ही चीज उन लोग को पता है कि हमारा मशीन केंगन जैसा है, दूसरा कुछ नहीं, राइट। तो हमारा मशीन डायरेक्ट जापान से आता है, दुनिया के किसी भी कोने में मशीन जाएगा तो जापान से जाएगा। और सबसे बड़ी बात, दूसरे जिन जिन देशों की मशीनें इंडिया के अंदर बिकने के लिए आ रही है उन सब देशों में इनाजिक केंगन बिक रहा है। चाइना इनाजिक केंगन बिक रहा है, दुबई इनाजिक केंगन बिक रहा है, राइट। यूएस इनाजिक केंगन बिक रहा है, भाई उनके देश में भी इनाजिक केंगन बिक रहा है, राइट। मतलब हम लोग नंबर 1 है। अभी यूएसपी सुनो, यूएसपी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले सर हमारा आयोनाइजर 50,000 रुपए सस्ता है आपके आयोनाइजर से। मैंने कहा अच्छा, हाँ। मैंने कहा अच्छा कितने घंटे तक लगातार चला सकते हैं? सर वो तो पता नहीं मेरे को, पूछो जरा। तो उसने अगले आदमी को फोन किया और अगले आदमी ने उसको बोला कि 10 मिनट से ज्यादा तो जरूरत ही नहीं पड़ती चलाने की। अरे भाई जरूरत तो पड़ती है नहीं पड़ती वो सेकेंडरी बात है। जब हमें कार खरीदते हैं तो कार कंपनी वाला 240 की स्पीड देता है, तो 240 की स्पीड पे कोई चलाता नहीं, पर उसने दिया ना कि जरूरत हो तो चलाओ। मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हम यूज नहीं करते, राइट। तो क्या करें, उसको हटा दें? कंपनी वाला तो देता है ना कि आपको जरूरत हो तो यूज करो। इनाजिक आयोनाइजर एकमात्र ऐसा आयोनाइजर है जो लगातार 1 घंटे चलने पर भी ओवरहीट नहीं होता। दूसरा कोई भी आयोनाइजर इतनी देर तक लगातार चल ही नहीं सकता, राइट। देखिए आपके काफी सारे सवाल होंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने सीनियर से सवाल पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी लगभग ऑलमोस्ट 393 पार्टिसिपेट हैं, 400 मान लीजिए। तो अगर एक से सवाल पूछूंगा तो इतने लोगों के सवालों के जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप अपने सीनियर से पूछेंगे, वो आपको बता देंगे। आपको खाली यूएसपी याद रखना। यूएसपी क्या है? 1 घंटे तक लगातार चलने पर भी ओवरहीट नहीं होता, राइट। ये क्लाइंट को बताना है, क्योंकि जब आपका क्लाइंट को डिस्टर्ब करने के लिए कोई आयोनाइजर वाला वहां पे जाता है, राइट। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके, 1 मिनट रुकिए। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। ओके, 1 घंटे तक मशीन ओवरहीट नहीं होता लगातार चलने के बाद भी दोस्तों, राइट। ये यूएसपी है। जब किसी से कंपैरिजन की बात आए तो वहां आपको ये बात करनी पड़ेगी, इसलिए मैं बता रहा हूं। शॉर्ट में हमारा मशीन 1 घंटे लगातार चल सकता है। हमारा मशीन की प्लेट्स 465 स्क्वायर इंच की प्लेट्स है, राइट। हमारे मशीन को 6,500 डॉक्टर इंडोर्स करते हैं। हमारा मशीन में मैन्युफैक्चर से लेकर मार्केटिंग तक टोटल इनाजिक है। एक ही कंपनी, आपको एक ही से कॉन्टेक्ट करना है, राइट।
कल को कोई भी पार्ट की जरूरत हुई आपको तो कंपनी देगी, इनाजिक देगी। ये देखिए कई सारी कंपनीज जो है वो मैश प्लेट यूज करती है दोस्तों, राइट, जिससे बहुत सारा चैलेंजेस आता है। ये देखिए ये अदर कंपनी का प्लेट्स है, ये दिख रहा होगा आपको। जो भी क्लाइंट दूसरी कंपनी के मशीन ले लिए थे कंफ्यूज होके, उसके बाद जब वो इनाजिक का मशीन लिए तो उन्होंने अपनी पुरानी मशीन इनाजिक के ऑफिस में आके चेक करवाई और बोला कि लोगों को ये बताया जाए कि इस प्रकार की मशीन और इस प्रकार की प्लेट्स अंदर होती है, जिससे लोग सस्ते के चक्कर में परेशान होते हैं और फिर इनाजिक की मशीन लेनी होती है। ये सब अदर कंपनी का अलग अलग टाइप का प्लेट्स है, जो छोटा है, मैश प्लेट्स है, और जो कुछ ही समय में खराब हो जाता है। खराब क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आगे आगे खराब क्यों होता है वो मैं बताऊंगा। बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो, 1 मिनट में लगभग 6 लीटर तक पानी इनाजिक केंगन की मशीन देती है दोस्तों। 1 मिनट में लगभग 6 लीटर तक का पानी, राइट, ऊपर के हौज से और नीचे के हौज से। दूसरे सारे आयोनाइजर या तो 1 लीटर पानी देते हैं, या 1.5 लीटर देते हैं, या तो 2 लीटर देते हैं, या तो 2.5 लीटर देते हैं। क्योंकि मैंने सबका स्टडी किया हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, राइट। वो ये नहीं बताते, वाटर फ्लो नहीं बताते वो कि इनाजिक की मशीन 6 लीटर तक पानी देती है 1 मिनट में। वो तो ये बताते हैं हमारा मशीन भी इनाजिक के जैसा, बस दूसरा कुछ, राइट। तो आपको कस्टमर को बात करना है अगर जरूरत पड़े तो कि इनाजिक केंगन का मशीन 1 मिनट में 6 लीटर तक पानी देता है। उसका कारण यह है कि इनाजिक में इन हॉस और आउट हॉस पाइप बोलते, पाइप, राइट, जिस पाइप से पानी मशीन में जाता है वो, और जिस पाइप से मशीन से पानी निकलता वो, दोनों जो हैं वो हॉस बड़े हैं। जबकि दूसरी कंपनी के अंदर इन हॉस और आउट हॉस छोटे होते हैं और प्लेट्स छोटी होती है, तो वो पानी को उतना फास्ट आयोनाइज नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो 1 मिनट में 1 से 2 लीटर तक ही पानी दे पाते हैं। दोनों चीजें, सबसे पहला इनपुट अगर पाइप छोटा रहेगा तो आउटपुट छोटा आएगा। दूसरा प्लेट छोटी है, अगर वो ज्यादा फ्लो देंगे तो वाटर आयोनाइज हो नहीं पाएगा दोस्तों, राइट। ऑटो फ्लो कंट्रोल भी दिया हुआ है इनाजिक के अंदर दोस्तों मशीन में। ये एकमात्र वाटर आयोनाइजर है जो 2.5 pH से 11.5 pH के पानी को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। मार्केट में चलने वाले लगभग 99% आयोनाइजर आपको 8.5 pH का पानी देते हैं, 9.5 pH का पानी देते हैं। उसमें से 5-10% आयोनाइजर आपको 3.5 pH से 10.5 pH तक का पानी देने की बात करते हैं दोस्तों। बाकी कोई भी आयोनाइजर 2.5 pH से 11.5 pH का पानी नहीं देता। अब जब 2.5 pH से 11.5 pH का पानी नहीं आता तो वो क्लाइंट को बोलते हैं कि इनाजिक केंगन का मशीन के अंदर जो 2.5 pH और 11.5 pH का पानी आता वो काम ही नहीं आता। अरे भैया, ये 410 पार्टिसिपेंट इधर मौजूद जो हैं उनसे पूछो कि सबसे ज्यादा तो काम ही 2.5 pH और 11.5 pH का पानी आता है, राइट। क्योंकि बाकी का पानी तो, अल्कलाइन पानी की बात करें तो अल्कलाइन पानी तो लोग काकड़ी डाल के भी बना लेते हैं, कुछ लोग चूना डाल के अल्कलाइन बना लेते हैं। लोग तो यहाँ पे मतलब बहुत सारा ऑप्शन है ना लोगों के पास तो, परंतु 2.5 pH से 11.5 pH का पानी कैसे प्रोड्यूस करेंगे? उसका तो एकमात्र ऑप्शन है ना। अभी एक मैं जगह गया था तो वो लोग नदी किनारे रहते हैं, उनके घर के बाजू से नदी जाता है। अब उन्होंने नदी से डायरेक्ट पानी ले रखा पाइप से। अब उसके अंदर पीएच भी है, उसमें ओआरपी भी है, राइट। अब बहता हुआ पानी वो यूज कर रहे हैं तो वो लाइव वाटर भी है। तो बोले हम तो वैसे लाइव वाटर पी रहे हैं और पानी भी 9 pH का आ रहा है, नदी का पानी। तो उन्होंने भी मशीन लिया, उन्होंने इसलिए मशीन लिया कि वो पानी तो है पर 2.5 pH और 11.5 pH का पानी तो केंगन से आएगा, वो किधर से लाएंगे? अभी कई सारी कंपनीज के पास जब ऑप्शन नहीं होता तो वो क्लाइंट को कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं कि 2.5 pH और 11.5 pH का पानी प्रोड्यूस करने के लिए तो कंपनी केमिकल का इस्तेमाल करती है, केंगन मशीन में केमिकल लगता है। व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो आपको फोन करता है,
बोला मेरे को इंफॉर्मेशन मिली है कि इनाजिक केंगन की मशीन में केमिकल यूज होता है, राइट। अरे भैया, अधूरी जानकारी तो विष के बराबर होगी, राइट। अभी शक्कर भी केमिकल है, देखा जाए तो नमक भी केमिकल है, अगर उसको उस भाषा में चेक किया जाए तो क्या आप नमक खाते हैं? रोज सब्जी के अंदर नमक खाते हैं आप सब? जो वीडियो में है गर्दन हिला के बताइए, ताकि मेरे को पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं नमक केमिकल है, मत खाओ, तो आप बोलेंगे हम तो सालों से खा रहे हैं यार, राइट। हाँ, उसका नाम अलग हो सकता है केमिकल लैंग्वेज के अंदर। तो बस अगर आप नमक खाते हैं तो नमक के पानी से ही इनहेंसर बनता है, जिससे 2.5 pH और 11.5 pH का पानी बनता है, राइट। नमक का पानी है वो जिससे इनहेंसर बनता है, तो वो केमिकल कैसे हो गया? पर क्या होता है, नया व्यक्ति को कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है, जैसे किसी का कोई वो बोलते हैं ना, मतलब कुछ भी वायरस छोड़ दो, राइट, ताकि आदमी कंफ्यूज हो जाए। तो जब कोई रास्ता ना मिले तो लोग ऐसी गलती करते हैं, तो आप कस्टमर को समझा सकते हैं, क्लाइंट को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। ये एकमात्र वाटर आयोनाइजर है जिसमें ई क्लीनिंग सिस्टम है, जिसमें ई क्लीनिंग सिस्टम है, राइट। ये बात कस्टमर को बोल ही देना है कि इनाजिक केंगन मशीन में ई क्लीनिंग सिस्टम है, बाकी किसी मशीन में ई क्लीनिंग सिस्टम नहीं आता। अब दूसरी मशीन वाले कस्टमर को कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलते हैं, मैं आपको बताऊं, हमारी मशीन में तो ई क्लीनिंग की जरूरत ही नहीं है, हमारी मशीन में तो ऑटो ई क्लीनिंग होता है। इनाजिक केंगन की मशीन में तो आपको हर महीने 2 महीने में ई क्लीनिंग करना पड़ेगा। आप सबके पास बाइक तो होगा, राइट। हर 1500 किलोमीटर पे बाइक का सर्विस कराते हैं। आपके में से बहुत सारे लोगों के पास, 90% लोगों के पास कार भी होगा। हर 10,000 किलोमीटर पे कार का सर्विस कराते हैं, 15,000 पे कार का सर्विस कराते हैं, ऑयल व्हील चेंज कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि उसका क्वालिटी अच्छा हो सके। साल में एक बार घर की सफाई भी करते हैं, 2 साल में एक बार घर में कलर भी करवाते हैं, राइट। दरवाजों पे कलर भी कराते हैं ताकि उसकी लाइफ अच्छी बने। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि इनाजिक केंगन की मशीन के अंदर ई क्लीनिंग होने की वजह से उसकी प्लेट साफ होती है, और प्लेट साफ होने की वजह से इसका वारंटी 5 साल है और इसका लाइफ स्पेन 15 से 25 साल है। इसीलिए बोला जाता है कि कंपनी आपको बोलती है 1 महीने में, हर महीने में ई क्लीनिंग आपको करना है, हर महीने में ई क्लीनिंग आपको करना है, राइट। कोई बात नहीं, 1 महीने में ना कर सको तो 1 महीना 10 दिन में कर दो, 1 महीना 15 दिन में कर दो, 2 महीने में कर दो, पर ई क्लीनिंग करो मशीन। जैसे वॉशिंग मशीन की ई क्लीनिंग होती है, उस प्रकार से केंगन मशीन की भी ई क्लीनिंग होती है, जो बहुत इजी है, आप खुद घर पे कर सकते हो। मशीन के साथ पाउच आते हैं, उस पाउच से मशीन के फिल्टर के अंदर डालना है, मतलब एक सीपीयू आता है उसमें डालना है, राइट, और रात को लगा के छोड़ देना है। सुबह तक आपकी मशीन की प्लेट्स जो है वो साफ हो जाएगी एकदम, राइट, और मशीन का वाटर क्वालिटी एकदम फिर से अपग्रेड हो जाएगी। कंपनी ये बोलती है 6 महीने में एक बार मशीन में डीप क्लीनिंग करना रहता है, जो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है। आप 6 महीने में ना करो तो 7 महीने में कर दो, 8 महीने में कर दो, 10 महीने में कर दो। अरे दादा, 1 साल में तो कर दो, एक बार, साल में एक बार। जिस चीज को हम रोज यूज करते हैं, एटलीस्ट उसको तो सही करना जरूरी है, साल में एक बार डीप क्लीनिंग करना। अरे हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी हम रोज धोते हैं, राइट। कभी कभी ऐसा होता है कि चलो 2 दिन के अंदर यूज करने के बाद हम कपड़ों को धो देते हैं। जिस मशीन से हमारी पूरी फैमिली पानी का उपयोग कर रही है, अगर उसको 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर डीप क्लीनिंग करने से वाटर क्वालिटी और अच्छा होता है और प्लेट साफ होती है, तो वो करना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बड़ी बात उसके अंदर है नहीं। वैसे आप सब लोग करते ही हैं, परंतु कुछ नए पार्टिसिपेंट भी होंगे, उनको मैं बताना चाहूंगा। अदर कंपनीज वाले लिखते हैं कि हमारी मशीन में ई क्लीनिंग का जरूरत ही नहीं है। अरे भाई, ई क्लीनिंग का जरूरत नहीं है, वो सिस्टम आपके पास है नहीं। ई क्लीनिंग, इनाजिक केंगन की मशीन को कॉपी करने के लिए पूरे दुनिया के लोगों ने कॉपी किया,
तो वो 8.5 pH का पानी बना पाए, 9.5 pH का पानी बना पाए, लाइव वाटर बना पाए, माइक्रो क्लस्टरिंग कर पाए, एंटीऑक्सीडेशन का प्रॉपर्टी कॉपी कर पाए, माइक्रो क्लस्टरिंग का प्रॉपर्टी कॉपी कर पाए। पर दो ऐसी प्रॉपर्टी जो वो मशीन में कॉपी नहीं कर पाए, उसमें सबसे पहली ई क्लीनिंग सिस्टम, जो ओनली एंड ओनली केंगन की मशीन के अंदर है। अभी तक मेरी जान में नहीं है, मैं लगभग 50 से ज्यादा वाटर आयोनाइजर कंपनी जानता हूं जो कोरिया से बिलोंग करती है, या चाइना से बिलोंग करती है, या जापान से बिलोंग करती है, या यूएस से बिलोंग करती है, कुछ इंडियन कंपनीज भी है। 50 कंपनीज को जानता हूं, किसी में भी लगभग ई क्लीनिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। ओनली एंड ओनली इनाजिक की मशीन में पहला तो इसका ये क्वालिटी है जो किसी में भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि इनाजिक मशीन का ऊपर के होस्ट से जो पानी आता है और नीचे के होस्ट से जो पानी आता है, वो दोनों तरफ बैलेंस वाटर आता है। बाकी सारे आयोनाइजर में खाली ऊपर का पानी ही काम में लिया जा सकता है, नीचे का पानी काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि बैलेंस्ड वाटर नहीं आता। इनाजिक केंगन की मशीन में बैलेंस्ड वाटर आता है, इसीलिए ऊपर का पानी भी आप यूज कर सकते हैं और नीचे का पानी भी आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। राइट, आगे मैं शेयर करना चाहूंगा पीपीटी को। तो ये यूएसपी है, ई क्लीनिंग सिस्टम होने की वजह से हमारा प्लेट सड़ता नहीं है। ये अदर कंपनी की प्लेट से जो सड़ जाती है दोस्तों पानी के संपर्क में आने से। राइट, ये देखिए, ये पानी के संपर्क में आने से सड़ जाती है दूसरे कंपनीज का प्लेट्स। ये एक कंपनी है, ये भी कोरियन कंपनी है, ये भी वाटर आयोनाइजर है, और इसके अंदर 1 साल बाद में ये एसिडिक पानी देने लग गई अल्कलाइन की जगह, चाहे अल्कलाइन बटन दबा रखा है तो भी। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्लेट्स पे रस्ट जम जाता है, ई क्लीनिंग नहीं होने की वजह से वो प्लेट्स काम नहीं करती, वो प्लेट्स खराब हो जाती है। लोगों को लगता है हमारे यहाँ वाटर आयोनाइजर अच्छा काम कर रहा है, पर वो फिर भी एसिडिक पानी पीते हैं और उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते दोस्तों। ये देखिए, इस प्रकार से रस्ट जम जाता है प्लेट्स पे। आपने पानी को कभी गर्म किया है? जब पानी को गर्म करते हैं तो तपेली जो रहता है जिसमें गर्म करते साइड में व्हाइट 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 आ जाता है। पानी के अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, तो वो क्या प्रॉपर्टी को छोड़ती है गर्म होने पर। तो उसी प्रकार से जब पानी आयोनाइज होता है तो बहुत सारे टॉक्सिक मेटल होते हैं, सॉलिड मिनरल्स होते हैं, रस्ट होती है, वो सब निकलती है और वो प्लेट्स पे चिपक जाती है। और जब प्लेट्स पे चिपकती है तो फिर क्या होती है, प्लेट से हटती नहीं, वो ई क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग की वजह से ही हट पाती है। इसीलिए आपने देखा होगा इंडिया में जितनी भी कंपनीज काम कर रही है वो वारंटी कम देती है इनाजिक को छोड़ के। ये देखिए, कुछ ये वीएमए कंपनी है, कुछ कंपनीज हैं जो मैस प्लेट्स यूज करती है, वो ये बोलती है हमारा प्लेट्स भी इनाजिक केंगन के जैसा है, जबकि इनाजिक सॉलिड प्लेट्स यूज करता है दोस्तों, मैस प्लेट्स यूज नहीं करता। ये मैस प्लेट्स के अंदर से क्या होता है, हॉल्स रहता है जिसमें से पानी जाके वाटर आयोनाइज होता है। कुछ समय तक तो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, परंतु जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग के घरों के अंदर जो शावर लगता है, शावर, राइट, पहले जो लोहे के शावर लगते थे उसके अंदर से पानी आता था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे उसके अंदर वो हॉल जो है ना वो बंद हो जाते थे, तो क्या होता था, पिन से हॉल खोलने पड़ते थे। तो उसी प्रकार से अगर मैस प्लेट्स यूज होती है तो मैस प्लेट्स के अंदर से स्टार्टिंग में तो पानी बराबर आता है, धीरे धीरे उसका हॉल जो है वो चौक होने लग जाते हैं दोस्तों। तो जैसे पहले 3 लीटर पानी आता था एग्जाम्पल के लिए, फिर 2 लीटर आएगा, फिर 1 लीटर आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 होगा, आप कंपनी के पास जाओगे, कंपनी बोलेगी वारंटी खत्म होगी, मशीन खत्म होगी। तो इसीलिए बोलते हैं महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये प्लेट्स ऐसे खराब हो जाती है, सड़ जाती है दोस्तों, ई क्लीनिंग नहीं होने की वजह से, डीप क्लीनिंग सिस्टम नहीं होने की वजह से, क्योंकि इनके पास ई क्लीनिंग डीप क्लीनिंग सिस्टम नहीं होता दोस्तों। राइट, केंगन का मशीन जो है इजी टू यूज एंड ऑपरेट है, बहुत इजी है, कोई भी इसको इजीली यूज कर सकता है। राइट, 250 वाट इसको देना रहता है, और BMW और अल्टो का कंपैरिजन नहीं हो सकता, रेस नहीं लगाई जा सकती। इसका वारंटी 5 साल है और इसका लाइफ स्पेन लगभग 15 से 25 साल है दोस्तों। राइट, और इसकी वारंटी के अंदर पार्ट्स और लेबर दोनों चीज कवर अप होती है। इनाजिक केंगन मशीन के अंदर पार्ट्स और लेबर दोनों कवर अप होती है। अभी यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी जितनी भी कंपनीज मार्केट में आ रही है
90% कंपनी 1 साल का वारंटी देती है, और वो ये बोलती है कि हमारा मशीन इनर्जिक से थोड़ा सस्ता है, हमारा मशीन 2 लाख का है, हमारा मशीन 2.25 लाख का है, हमारा मशीन 2.5 लाख का है, हमारा मशीन 1.5 लाख का है। राइट भैया, वो तो ठीक है, पर आप वारंटी 5 साल की क्यों नहीं दे रहे? और वो ऐसा बोलते, अरे मशीन को कुछ होता ही नहीं है, होता नहीं है तो 5 साल का वारंटी दीजिए ना। इनाजिक केंगन का मशीन तो 5 साल का वारंटी देता है, आप भी दे सकते हैं क्या? और वो नहीं देते। अब वो उन्हीं क्लाइंट को अप्रोच करते हैं जो 5-10 हजार के चक्कर में फंसते हैं। मैं एप्पल लेने के लिए गया भाई साहब एक जगह, तो वो ठेले वाले ने मेरे को बोला ये एप्पल 80 रुपए किलो है और ये एप्पल 120 रुपए किलो है। तो मैंने कहा 80 रुपए किलो और 120 रुपए किलो दिखने में से में फर्क क्या है? बोले 80 रुपए वाली एप्पल काटोगे ना तो आधी से ज्यादा एप्पल आपको खराब मिलेगी, ऊपर से अच्छी दिखती है राइट, पर अंदर से खराब है। 120 रुपए वाली एप्पल लेके जाओगे ना तो एक भी खराब नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बोले आप 1-1 किलो दोनों ले लो। तो मैं किसी को एग्जाम्पल देने से पहले ट्राई करता हूं, उसके बाद एग्जाम्पल देता हूं। मैं 1-1 किलो दोनों लेके आया एप्पल चेक करने के लिए। जब मैंने 80 रुपए किलो वाली एप्पल काटी तो उसमें आधी से ज्यादा अंदर से खराब थी, पीली पीली सी थी राइट। जब मैंने 120 रुपए किलो वाली एप्पल काटी तो वो बिल्कुल सही थी। तो मैंने बोला, अगले दिन मैं उसके पास गया, उधर से निकलता हूं मैं रोज, तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने बोला फिर 80 रुपए किलो वाले आप रखते क्यों? बोले सर इंडियन मेंटालिटी, लोगों को सस्ता चाहिए, जब तक ठोकर नहीं खाएंगे तब तक लाइन पे नहीं आएंगे। मतलब समझे आप? मतलब उसका कहना यह था कि मैं सबको बोल के देता हूं फिर भी 80 रुपए किलो वाले लोग लेके जाते हैं। एक बार खराब निकलती है उसके बाद 80 रुपए की तरफ देखते नहीं है, बोलते तेरी तरफ से जो सबसे अच्छी हो वही दे, फिर सब मेरे से 120 वाली लेके जाते। तो वो बोले दोनों माल रखना पड़ता दिखाने के लिए, तो हमें रखने की जरूरत नहीं है, पर हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है ताकि हम किसी से कोई भी कंपैरिजन कर सके। कई सारे लोग मार्केट में ऐसा बोलते हैं, कई सारे लोग मार्केट में ऐसा बोलते हैं कि इनाजिक केंगन की मशीन महंगी इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग में है। शायद हो सकता है ये सवाल भी आपको आता हो मार्केट में। मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, राइट, घर की बात, कि ये डायरेक्ट सेलिंग में है इसके लिए सस्ती है। अगर ये ट्रेडिशनल में होता तो इसका कीमत कम से कम 8 लाख रुपए होता। क्यों बताऊं मैं आपको? शाहरुख खान, अक्षय कुमार या फिर सचिन तेंदुलकर जी आते और एडवर्टाइजिंग के नाम से करोड़ों रुपए लेके जाते और हर मशीन पे 50,000 से 60,000 वो जुड़ जाता, राइट। डीलर का मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन, एडवर्टाइजिंग का खर्चा, राइट, उसके बाद दूसरे एक्सपेंसेस, वो सारे काउंट करने के बाद उसके बाद कंपनी को स्टाफ रखना पड़ता बहुत सारा, इंडिया का हेड, कंट्री हेड जिसको बोलते हैं, उसके बाद रखना पड़ता स्टेट हेड, उसके बाद स्टेट के अंदर सिटी हेड, राइट, जितने डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड के नीचे 10-10 बंदे सेल्स वाले। भाई साहब करोड़ों रुपए तो सैलरी बांटनी पड़ती और वो सारा का सारा लोड आता मशीन पे और मशीन हो जाती 7 से 8 लाख रुपए। ये तो कंपनी ने एक ऐसा ऑप्शन निकाला जिसमें आम आदमी को भी प्रॉफिट हो सके, क्योंकि आज तक हम घर खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, कूलर खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, हमें साथ में कोई बिजनेस नहीं मिलता। आज इनाजिक केंगन की मशीन के साथ हमें इनाजिक का बिजनेस मिल रहा है जो हम कभी भी कर सकते हैं। कभी भी इन द सेंस क्या, हमने मशीन आज खरीदा, हमारा मूड 6 महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद कर सकते हैं। हमारा मूड 1 साल बाद हुआ, हम 1 साल बाद कर सकते हैं। हमारा मूड 3 साल बाद हुआ, हम 3 साल बाद कर सकते हैं। और हमारा मूड मशीन लेते हुआ तो उसी समय कर सकते हैं, और हमारे पास ऑप्शन है मशीन फ्री करने का। तो ये तो ज्यादा अच्छा है कि ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आया है दोस्तों, राइट, इसीलिए उसका कॉस्टिंग लिमिटेड है। अभी कई सारे लोग मिलते हैं, मेरे को बोलते हैं कि हमारा मशीन का सर्विस सेंटर हर शहर में है, राइट। जैसे बहुत सी इंडियन आरओ कंपनी चल रही है जो काफी सारा एडवर्टाइजिंग करती है, जैसे एक्वागार्ड हो गया है, कोई भी XYZ कंपनी, वो बोलते हैं साहब हमारे सर्विस सेंटर सब जगह है। तो भाई आपकी मशीन खराब होती है इसलिए आपके सर्विस सेंटर सब जगह है। इनर्जिक की मशीन खराब ही नहीं होती तो सर्विस सेंटर का क्या करेंगे बताओ? कुछ गलत है क्या? इतना 1 लाख
35,000 से ज्यादा मशीन बिक चुका है, अभी टोटल 1,40,000 के ऊपर हो गया होगा। जब इतना ज्यादा मशीन हो गया, अभी मशीन अगर खराब होता तो हर जगह सर्विस सेंटर खोलते। जब मशीन खराब ही नहीं होता, सर्विस सेंटर खोल के क्या करेंगे, राइट? हाँ, बहुत इजी सिस्टम है। ई क्लीनिंग जरूरी है, डीप क्लीनिंग जरूरी है। इसके काफी सारे वीडियोस बने हुए हैं। आपके साथ जो बुकलेट आता है वो बुकलेट के ऊपर भी लिखा हुआ है, राइट, कि कैसे ई क्लीनिंग करना है। मशीन का ई क्लीनिंग करते रहिए, मशीन का डीप क्लीनिंग करते रहिए। 1 महीने में मशीन ई क्लीनिंग करने को कंपनी ने बोला, आप 2 महीने में कीजिए, कोई बात नहीं, पर कीजिए, ठीक है। कंपनी ने 6 महीने में आपको बोला है डीप क्लीनिंग करने के लिए, आपके पास समय नहीं है, 7वें महीने में कर दो, 8 महीने में एक बार कर दो, 10 महीने में एक बार कर दो। नहीं तो दीपावली के दिन या कोई भी फेस्टिवल के दिन साल में एक बार घर की सफाई करते हो, उस समय मशीन का डीप क्लीनिंग भी कर दो। साल में एक बार तो कर ही सकते हैं इजीली, राइट? इतना अच्छा ऑप्शन बता रहे हैं, और क्या करेंगे? कंपनी वाले तो आपको सब बता ही रहे। अभी बहुत सारे लोग, मशीन आती है, मशीन का बॉक्स फेंक देते हैं। अरे भैया, उस बॉक्स को संभाल के रखिए। उस बॉक्स के अंदर ऊपर बिल भी लगा रहता है, उस बॉक्स के अंदर एक बिल भी आता है, उस बॉक्स के माध्यम से आपको जो बॉक्स है उस पे आपका सीरियल नंबर भी लिखा हुआ रहता है, राइट? कल को आप इनाजिक केंगन से इनकम लेके नए मकान में शिफ्ट होंगे, राइट, तो मशीन को इधर उधर मूव करने के लिए भी आप आराम से बॉक्स में रख के मशीन को इधर उधर ले जा सकते हैं, राइट? मान लीजिए आपके पास 2 मशीन है, या फिर आपका मूड हो गया K8 मशीन लेना है, आपने घर में K8 मशीन लगा दिया और वो मशीन आप मार्केट के अंदर लेके गए, मान लीजिए कार में रखा कहीं पे डिस्प्ले करने के लिए फ्यूचर के अंदर, तो आपको बॉक्स काम आएगा। बॉक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो सब भी आपको संभाल के रखनी है। बिल आपको संभाल के रखना है दोस्तों, राइट, वारंटी के लिए। अभी कई सारे लोग बोलेंगे सर मशीन खराब होती नहीं तो बिल क्यों संभाल के रखना है? अरे वारंटी के लिए बिल है भाई, खर्चे में काम आएगा। कल को किसी को दिखाना है कितने रुपए का बिल आता है, कैसा आता है, तो वो हर जगह काम आएगा। तो उसको आप अपने जो खर्चे की फाइल है उसमें लगा के रख सकते हैं, या उसको किसी भी सेफ में रख सकते हैं फ्यूचर के लिए। अभी बात करते हैं दोस्तों, व्हाई इनाजिक बिजनेस, राइट? देखिए, कोई भी काम को करने से पहले आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है। अभी ये समझ में आ गया, इनाजिक केंगन का मशीन सबसे बेस्ट है, राइट? इनाजिक केंगन का मशीन सबसे बेस्ट है, चलो समझ में आ गया। परंतु अब इनाजिक केंगन की मशीन के साथ आत्म मंथन करना बहुत जरूरी है। क्या आत्म मंथन करना है? इनाजिक केंगन की मशीन के साथ क्या आत्म मंथन करना है? आत्म मंथन यह करना है कि मैं नौकरी करता हूं या फिर मैं व्यापार करता हूं। अगर मैं 3 साल तक यही काम करूं तो 3 साल बाद मेरी ग्रोथ कितनी होगी? आंकड़े आ जाएंगे कि इतनी ग्रोथ होगी, क्योंकि आप उस फील्ड के मास्टर हैं, राइट? आप नौकरी में हैं तो आपको पता है 3 साल बाद क्या होगा। आप बिजनेस में तो आपको पता है 3 साल बाद क्या होगा। अब आप इनाजिक केंगन के अंदर आते हैं और इनाजिक केंगन के अंदर आके आप 3 साल वर्किंग करते हैं, तो 3 साल बाद आपका फ्यूचर क्या होगा? आज मेरी मंथली इनकम जितनी है उतनी मंथली इनकम 3 साल बाद आपकी होगी, क्योंकि जो मेरा आज प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर होगा। सीधी सी बात है। मेरी मंथली इनकम कितनी है, कई सारे लोगों को लग रहा होगा इनाजिक केंगन के अंदर कितना, किसी को पता है क्या? लिख सकते हैं क्या? दिल्ली प्रोग्राम में आए थे कोई? दिल्ली प्रोग्राम में, अभी दिल्ली प्रोग्राम हुआ था, उसमें कुछ लोग आए थे, तो वहां एक भाई साहब ने सवाल पूछा था। बिल्कुल पीयूष कलाल जी ने सही लिखा है, पिछले महीने का 48 के नियर बाई है। चलेगा खर्चा पानी? इनकम नहीं बता सकते ना इनाजिक केंगन में। परंतु आप सब लोग उस जगह जा सकते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, पैसा इनाजिक में बाय डिफॉल्ट आता है। पैसा इनाजिक में बाय डिफॉल्ट आता है। जिन्होंने 48 से ऊपर लिखा है उनके मुंह में गुड़ शक्कर, ताकि जल्दी से मैं वहां पे पहुंचू, राइट? देखिए, इनाजिक के अंदर पैसा बाय डिफॉल्ट आता है। मजा किस बात का मैं आपको बताता हूं। जो मान सम्मान मिलता है, जो पूरी टीम विक्ट्री ग्लोबल फैमिली का प्यार मिलता है, जो हम लोग डीजे करते हैं, जो हम स्टेज पे जाके अवार्ड और मोमेंटो लेते हैं, राइट?
जो हमें पगड़ी पहनाई जाती है और जो सम्मान होता है ना, राइट, यार कितना भी रुपया खर्च हो यार, कितना भी पैसा कमा लो, उतना सम्मान किधर मिलता नहीं दोस्त, राइट। मैं कई लोगों को देखा है जो अपने शहर के नामी ग्रामी लोग हैं, राइट, उनको कोई पूछता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने साथ कुछ किसी की भी जिंदगी में बदलाव नहीं किया, वो पैसे कमाने में पड़े रहे, खुद की जिंदगी में छोटा मोटा बदलाव कर दिया। पर यहाँ पे हम अपने साथ कई लोगों की जिंदगी में बदलाव करते हैं, लोगों की दुआएं मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलता है। किसी भी शहर में जाते हैं, एक लेवल होने के बाद हमें स्टेज मिलता है। अभी आप शिक्षक लीडर हैं मान लीजिए, और आप उड़ीसा के अंदर हैं, परंतु आप अगर किसी राजस्थान के प्रोग्राम में आते हैं, या गुजरात में आते हैं, हरियाणा में आते हैं, पंजाब प्रोग्राम में आते हैं, दिल्ली प्रोग्राम में आते हैं, कंपनी प्रोग्राम में जाते हैं, आपको वही स्टेज मिलेगा। आज मान लीजिए मैं डेस्क 3 हूँ, मान क्या लेना है, हुई, राइट, राजस्थान के अंदर मैं डेस्क 3 हूँ अभी, राइट। अभी मान लीजिए मैं यूएस जाता हूँ किसी मीटिंग प्रोग्राम के अंदर, तो मैं यूएस के अंदर डेस्क 3 के स्टेज पे खड़ा रहूंगा, मुझे वही मान सम्मान मिलेगा जो इंडिया में मिला। मैं कनाडा जाऊंगा वही मान सम्मान मिलेगा, मैं दुबई जाऊंगा वही मान सम्मान मिलेगा, मैं इंडोनेशिया जाऊंगा वही मान सम्मान मिलेगा। कंपनी जहां जहां पे भी वर्किंग कर रही है, जहां जहां भी कंपनी का मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहा है, जहां जहां भी हमारा टीम डेवलप हो रहा है, एक लेवल होने के बाद हमें वही इज्जत और मान सम्मान मिलता है दोस्तों, जो ट्रेडिशनल में नहीं मिल पाता, राइट। मैं ये बता रहा हूं आपको कि मान लीजिए आपके शहर का नामी आदमी 2000 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में जाएगा, उसको कोई जानने वाला मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पर इनाजिक केंगन में अगर आप डेस्क 3 हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर आपको जानने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि मैगजीन में आपका फोटो आता है दोस्तों। और जो एनर्जी मिलता है, जो मोटिवेशन मिलता है, जो पॉजिटिविटी मिलता है, उससे पूरा घर पॉजिटिव रहता है दोस्तों। उससे आपकी जवानी बरकरार रहती है, आपको बीमारी नहीं गिरती, आपको एक माहौल मिलता है साथ के लोगों का दोस्तों, राइट। कई लोग मेरे से मिलते हैं, मैं बोलता हूं आप इनाजिक केंगन के मशीन को प्रमोट क्यों नहीं करते? वो बोले यार टाइम ही नहीं मिलता यार प्रमोट करने का। पर इनाजिक फैमिली में, टीम विक्ट्री ग्लोबल की फैमिली का हिस्सा बने रहने में हमें अच्छा लगता है, राइट, क्योंकि हमारा मोटिवेशन जागृत हो जाता है, हमें माहौल मिलता है, एक फैमिली मिलता है, और हमें एनवायरनमेंट ऐसा मिलता है जिससे हम मोटिवेट होते हैं लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए। कई लोग तो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में और भी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो आपको वहां पे तरक्की कैसे मिलती है, बोले इनाजिक केंगन की ट्रेनिंग लेते हैं और वो भी काम बहुत तेजी से चलने लग गया। मतलब दोनों साइड में फायदे हैं, राइट। मतलब चारों उंगलियां घी में और सर भी कढ़ाई में, घी के अंदर, तो आनंद ही आनंद है। खाली आग लगना जरूरी है यार अचीवमेंट की। अभी देखिए जनवरी के अंदर टीम विक्ट्री ग्लोबल का मेगा आरटीपी होने वाला, तो आग लगाओ अपने अंदर की शिक्षक बन के आना है। अभी अप्रैल के अंदर कंपनी का 7th एनिवर्सरी प्रोग्राम हुआ, इंडिया के अंदर कहीं भी हो, चाहे वो सूरत में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो कलकत्ता के अंदर हो, चाहे वो चेन्नई में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, कहीं भी हो, मुझे नहीं पता कहां होगा, राइट। परंतु मेरे को एक चीज पता है कि प्रोग्राम में वीआईपी सीट मिलना चाहिए, उसके लिए काम करना है। एक बार भीड़ में बैठ के चलेगा, 2 बार भीड़ में बैठ के चलेगा, पर बार बार भीड़ में नहीं बैठना। अगर हम फिर भी बार बार भीड़ में बैठ रहे हैं, मतलब हमारे अंदर का इंसान मर चुका है। आग लगनी जरूरी जीवन के अंदर, राइट। तो मैं स्टेज पे भी था, शायद आपने वीडियो भी सुना होगा अभी मुंबई प्रोग्राम का, उसमें भी मैंने बोला था जिंदगी में आग लगना बहुत जरूरी है, राइट। आग लगेगी तो काम करने की तमन्ना जागृत होगी, और जब हम फोकस्ड होकर एक जगह काम करेंगे ना, तो किधर दिमाग जाएगा नहीं। अभी एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया, बोले सर एक जोरदार प्रोजेक्ट है, आपसे मिलना है। मैंने कहा आप चांद तारों का प्रोजेक्ट भी लाओ तो मेरे को देखना नहीं है। बोले क्यों? मैंने बोला मेरा फोकस ओनली इनाजिक केंगन डैश 8 है, दूसरा कुछ नहीं है। टीम विक्ट्री ग्लोबल से मैक्सिमम डैश 3 से डैश 8 बनाना है। तो बोला अरे देखने में क्या हर्ज है? मैंने कहा देखने में ये हर्ज है कि मैंने एक एक बूंद करके पूरी बाल्टी में पॉजिटिविटी भरी है। मतलब पानी भरा है, मान लीजिए एक नील का बूंद आएगा, उसमें घड़ी का बूंद, तो पूरा पानी नीला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करूंगा 1% भी, तो मेरे टारगेट्स हिल जाएंगे, और मेरे टारगेट हिलेंगे, उससे ज्यादा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मेरे को फर्क इसलिए पड़ेगा कि मेरी टीम के टारगेट हिल जाएंगे। आज इतने सारे लोग जो ट्रस्ट करके मेरे साथ में आए, उन सबका अचीवमेंट करवाना जरूरी है। आप कल को 6 से बनेंगे, 6 से 2 बनेंगे, 6 से 2-2 बनेंगे, 6 से 2-3 बनेंगे, 6 से 2-5 बनेंगे, तो दोस्तों आप मेरे को दुआ देंगे, राइट। और मैं एक चीज जानता हूं, जिंदगी के अंदर दुआओं से बढ़कर कुछ नहीं।
एक आदमी अच्छा पैसा कमाए, एक आदमी अच्छा तरक्की करे, उसके बाद वो लोगों की मदद करे, चैरिटी करे। बहुत सारे लोगों को हेल्प की जरूरत है दोस्तों मार्केट के अंदर। और आज हमारे पास एक मौका है जिसके माध्यम से हम स्टेबल होने के बाद अपने साथ कई लोगों की हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, और हम कई लोगों को सक्सेस कर सकते हैं, कई लोगों को हम सक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, राइट। दीपावली के दिन या कोई भी फेस्टिवल के दिन हम मिठाई खरीदते हैं, राइट, हम मिठाई खरीदते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, परंतु किसी गरीब को मिठाई दिलाते हैं तो और भी ज्यादा खुशी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, राइट, बच्चे बोले पापा आप भी पटाखे फोड़ो। अचानक दो बच्चे मेरे घर से बाहर निकले जिनके कपड़े थोड़े से फटे हुए थे और प्रॉपर स्थिति में नहीं थे। मैंने उनको बुलाया दोस्तों, मैंने उनको बुलाया, मैं घर के अंदर गया और एक छोटा मिठाई का डब्बा था, मैंने लिया, मैंने उनको मिठाई का डब्बा देके हैप्पी दिवाली बोला और मैंने कुछ पटाखों के बॉक्सेस 2-3 बॉक्स उनको दिए। तो बच्चे बोले अरे पापा ये तो हमारे लिए। मैंने कहा तुम्हारे लिए और आ जाएंगे। तो वो बच्चों ने जब लिया ना तो उनकी जो खुशी थी ना सर, मतलब आप समझो इतना आनंदित हो गया मैं कि मेरा मतलब फेस्टिवल सुधर गया। वो दोनों बच्चे इतने खुश हुए। तो जिंदगी के अंदर दोस्तों प्यार बांटिए, खुशी बांटिए, अपने साथ के लोगों को सक्सेस कीजिए। जिंदगी के अंदर मौके बार बार नहीं मिलते और मौका मिला है तो उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आपके लिए अहमदाबाद में मीटिंग है, आपके लिए बॉम्बे में मीटिंग है, आपके लिए जयपुर में मीटिंग है, आपके लिए रायपुर में मीटिंग है, आपके लिए हरियाणा में मीटिंग्स हो रही है, दिल्ली हो रही है। टीम विक्ट्री ग्लोबल इतना तेज गति से आपको सपोर्ट करने के लिए दिन रात लगा हुआ है दोस्तों। थोड़ा सपोर्ट आप भी कर दीजिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, मिलके करेंगे बहुत बड़ा काम हो जाएगा, राइट। देखिए पूरा इंडिया खाली है, मैं अकेला बोलूं कि मैं कर लूंगा तो पॉसिबल नहीं है, पर हम कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता पर हम कर सकते हैं। अगर हम टीम वर्क के साथ काम करें, अगर हम मिलके काम करें तो बहुत बड़े लेवल पे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, बशर्ते हम टारगेट ओरिएंटेड होके एटलीस्ट कमिटेड होके 1-2 साल तक लग जाएं दोस्तों। जब तक हमारा डेस्टिनी अचीवमेंट नहीं हो तब तक हम ना दिन देखें, ना रात देखें, ना सुबह देखें, ना शाम देखें। जब मौका मिले तब हमें अचीवमेंट करने के लिए मिशन के साथ लगे रहना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं पॉइंट्स रिपीट करने के बाद इस मीटिंग को ओवर करूंगा। 15 पॉइंट जो मैंने आज आपको बताया उसमें एक पॉइंट था कि इनाजिक केंगन के पास मेडिकल ग्रेड का सर्टिफिकेट है, ISO 13485 ग्रेड का सर्टिफिकेट है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने गोल्ड सील अवार्ड दिया हुआ है। 6500 डॉक्टर से ज्यादा इस मशीन को इंडोर्स करते हैं और जापानी डॉक्टर इंडोर्स करते हैं। 465 स्क्वायर इंच का लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स है और ऐसे 7 प्लेट्स है दोस्तों। मेडिकल ग्रेड की सॉलिड प्लेट्स लगी हुई है, खाली मेटल पॉलिश नहीं है दोस्तों। टोटल 48 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड इसमें अपडेट करना बाकी। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम जापान, जापान से मैन्युफैक्चर होकर आती है दोस्तों। 1 घंटे तक लगातार चलने पर भी मशीन ओवरहीट नहीं होता। बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट वाटर फ्लो मशीन की तरफ से मिलता है। 1 मिनट में 6 लीटर तक मशीन पानी निकालती है दोस्तों। एकमात्र आयोनाइजर है जो 11.5 pH 2.5 pH से 11.5 pH का पानी प्रोड्यूस करता है। एकमात्र आयोनाइजर है दुनिया के अंदर जिसमें ई क्लीनिंग सिस्टम है। एकमात्र आयोनाइजर है दोस्तों जिसका वारंटी 5 साल है, 15 से 25 साल उसका लाइफ स्पेंड है। 230 वोल्ट देने पर मशीन चलता है। इंडिया के अंदर अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेज और वोल्ट रहते हैं, राइट। और बिल्कुल इजी टू यूज एंड ऑपरेट है दोस्तों, कोई भी इसे कर सकता है। ये 15 चीजें हमेशा ध्यान रखिए। ये 15 चीजें याद रखने पर कहीं भी कंफ्यूजन रहा या बात करना रहा तो कर सकते हैं दोस्तों, राइट। डेफिनेटली आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, आप अपने सीनियर को पूछिएगा सवाल, वो आपको सवाल के जवाब भी देंगे दोस्तों। फिर बता रहा हूं इंडिया पूरा खाली है और लगभग 2025 से 2027 के बीच में मार्केट में बूम आएगा केंगन मार्केट के अंदर, राइट। मार्केट में केंगन का बूम आएगा 2025 से 27 तक। तब तक आपको अपना इंडस्ट्री, केंगन इंडस्ट्री, आपको अपना एम्पायर खड़ा कर लेना है, राइट। और टीम विक्ट्री ग्लोबल उसके लिए आपका सपोर्ट करने को बिल्कुल तैयार है दोस्तों, राइट। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, पर जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, आप अपने टारगेट निर्धारित करें। कोई भी कंफ्यूजन है तो अपने सीनियर से पूछें और कैसे इस बिजनेस में जल्दी से जल्दी शिक्षे बन सकते हैं, उस शिक्षे के टारगेट को लें। शिक्षे बनने के बाद बहुत स्मूथली बिजनेस बड़े लेवल पे जा सकता है, राइट। लगातार लगे रहेंगे तो जरूर से जीतेंगे। और जिसने भी आपको मैसेज किया है उसको थैंक यू का मैसेज जरूर दे दीजिए ताकि और भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम हो तो आपको वो मैसेजेस मिलते रहें दोस्तों। आपने इतने शांति से इस ट्रेनिंग को सुना और देखा, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं।
राइट। हम लोग मिलते रहेंगे और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा आप जल्दी से जल्दी अचीवमेंट करें और आगे बढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। थैंक यू नवीर साहब, गुड नाइट।